यूज केस डायग्राम्स देख रहे हैं यूएमएल में, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूज केसेस होते क्या हैं? जितना भी हम डिस्कशन करेंगे उसमें एक इलिप्स में जो कंटेंट आने वाला है वो ही यूज केस होगा। लेकिन ये इसकी जरूरत क्या है, हम क्यों चाहते हैं यूज केसेस बनाएं? पहली चीज ये है कि आप एक प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं, आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। एक साहब है जिनको सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या जो भी उनको आईटी सॉल्यूशंस आपसे बनवाने हैं। होगा ये कि इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, कुछ जरूरतें होंगी। अब वो आपको समझनी है, तो आप क्या करेंगे, उसको समझेंगे और इसी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के तहत, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो एक्टिविटीज है या ये कहे रिक्वायरमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा तरीका है, इसमें यूज केस आता है। इसमें यूज केस आता है यानी कि सिस्टम क्या करने वाला है। मान लीजिए एक सिस्टम बनना है तो ये करेगा क्या, लेकिन यूज केस जब हम, क्योंकि बहुत शुरुआती दौर होता है, तो यूज केस केवल फंक्शनल रिक्वायरमेंट रखता है, लेता है। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को नहीं बताता है। ये बताता है कि क्या स्टेप्स होंगे, क्या सीक्वेंस होंगे, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी और कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो एक रिजल्ट देंगी। यानी कि ये यूज केस, मान लीजिए हमने कहा विथड्रॉ मनी, पैसे निकालना है, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? पैसे निकालना है तो पैसे निकलेंगे, है ना, ऐसे पैसे निकल जाएंगे। तो इसका ऑब्जर्वेबल क्या रिजल्ट आने वाला है, किसके लिए? अगर मुझे पैसे निकालने हैं, मैं एक एक्टर हूं, मुझे पैसे निकालने हैं, मुझे पैसे मिलने चाहिए। ये मेरा सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होगा जो यूज केस हमें बताएगा। इसके अलावा यूज केस ये भी बताएगा कि जो बाहरी इंटरफेस है, कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, उनके साथ इसका क्या एक्शन होगा, किस तरीके से रिलेशन है। तो एक्सटर्नल इंटरफेस, बाहरी जो तत्व है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, उसके साथ क्या एक्शन है। फिर जैसे मैंने बताया, आप और मैं, हम कैसे इंटरैक्ट करेंगे इसके साथ, क्योंकि ये जो बनाया जा रहा है ये तो इंसानों के लिए ही तो बनाया जा रहा है मोस्टली। कई बार ऑटोमेटेड भी बनाया जाता है, लेकिन मोस्टली इंसानों के लिए बनाया जाता है। तो ह्यूमन एक्शंस, उसके हिसाब से क्या होने वाला है, इन सबका स्नैपशॉट कैप्चरिंग यूज केस करता है। फिर से मैं आता हूं यहां पर, आपको बनाना है, इनको बनवाना है। पहली चीज ये है कि जब आप यूज केस लिखते हैं तो यूज केस, ये जो जिनको बनाना है, जिसको मैं यूजर कहता हूं, इनको बोल देते हैं हम मेकर, प्रोड्यूसर कह देते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो जो बनाने जा रहे हैं, जो बनवाने जा रहे हैं, पहले उनको तो समझना होगा, और जो बनाने जा रहे हैं, जो बनाएंगे, उनको भी समझना होगा। तो दोनों के लिए ही इजी समझने के लिए, और खास तौर पे यूजर, बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि यूजर आपका कंप्यूटर साइंस का आदमी नहीं होगा, यानी हो सकता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ना हो। तो फिर उसके लिए क्या होगा, वो कैसे समझेगा? उसको आप वैसा समझाइए जैसे वो समझता है। बच्चों को जिस तरीके से समझाते हैं, तो उस तरीके से आप यूज केस लिखेंगे और ये बिल्कुल समझ जाएगा, हाँ अच्छा ऐसा होगा ये। इसमें क्या हुआ कि इस यूजर को भी आपने अपने रिक्वायरमेंट प्रोसेस में, यानी इनको जो चाहिए वही आप समझ रहे हैं, या आप जो समझ रहे हैं क्या वही ये समझा रहे हैं। ये दोनों चीजें रिक्वायरमेंट प्रोसेस में, जब आप रिक्वायरमेंट तैयार करेंगे, वहां पर दोनों का एंगेजमेंट, खास तौर पर यूजर का एंगेजमेंट आपके साथ हो जाएगा, वो समझ भी पाएगा। इसके अलावा आप अपना देखिए, आप अपने आप तो बनाने नहीं चले, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप खुद तो नहीं बनाएंगे। आप तो वो बनाएंगे जो यूजर ने कहा है, वो आपको पैसे दे रहा है, वो आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है। जैसे आपके टीचर हो गए, वो आपसे कुछ प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, तो आपको इनके पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इन्होंने बोला खेत बनाओ, आपने खलिहान बना दिए। तो यूजर पर्सपेक्टिव को समझने के लिए यूज केस बनाने जरूरी है। फिर ये बहुत जरूरी होगा आगे, खास तौर पर टेस्टिंग प्रोसेस के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, डिटेल डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, एनालिसिस, टेस्टिंग, जो भी सॉफ्टवेयर एसडीएलसी के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेप्स हैं, उसमें इस यूज केस का बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। टेस्टिंग भी हर यूज केस के हिसाब से की जाएगी। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, यूजर डॉक्यूमेंटेशन। ये यूज केस ही तो बताएगा कि भाई डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, क्योंकि ये तो हो सकता है ये नौकरी छोड़ दे, हो सकता है ये किसी और को कंपनी भेज दे,
वो लोग कैसे समझेंगे उस डॉक्यूमेंट को, सॉफ्टवेयर को कैसे समझेंगे? उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, उनको कागज चाहिए अपने हाथ में। तो उस कागज में जो लिखा होगा वो कहां से आएगा? इन यूज केसेस से ही निकल के आएगा। कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बता देता हूं, कुछ इनकी पावर है यूज केस की, कुछ इनकी कमियां भी है। पहली स्ट्रेंथ ये है कि ये पूरे सिस्टम का एक, जैसे आप पिक्चर खींचते हैं ना, किसी की फोटो क्लिक करते हैं, वो है पूरे सिस्टम का फोटो क्लिक है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से तरजीह से दिखाता है, और जो नेव यूजर है, जो नए यूजर्स हैं, जिनको ज्यादा इस कंप्यूटर साइंस या इन सब चीजों से जानकारी नहीं, वो आपको पैसा देंगे, आपसे बनवाएंगे, उनके लिए बहुत बढ़िया है। फिर आता है वीकनेस। जैसे मैंने बताया, इसमें केवल फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये यूज केस आपको बताते हैं क्या सिस्टम करेगा। सिस्टम ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, लेकिन क्या नहीं करेगा ये नहीं बताते। यूज केस ये नहीं बताता कि क्या नहीं करेंगे। अब यूज केस में बेसिकली डायग्राम है। जैसे मैंने कहा ना, पिक्चर खींचते हैं, एक पिक्चर जो होती है वो 1000 वर्ड के बराबर होती है। तो पिक्चर बनाएंगे, इसमें डायग्राम्स बनेंगे। डायग्राम्स में आप ये चीज देखेंगे, ये होता है एक्टर। एक्टर मतलब जो एक्टर जो एक्ट करेगा, जो काम करेगा, जो चीजें इनिशिएट करेगा, जो इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो एक्टर हो गया। तो एक्टर एक एक्सटर्नल सिस्टम, एक्सटर्नल आदमी है, एक बाहर का आदमी है जो कंप्यूटर साइंस वाले आपके सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट करने वाला है। ये ह्यूमन हो सकता है, और बार बार हम इसको देख के समझने लगते हैं कि ये तो ह्यूमन ही होगा, क्योंकि ह्यूमन जैसे दिख रहा है। लेकिन आपकी ये भ्रांति में दूर कर दूं कि ये कभी भी ह्यूमन नहीं होगा। ये ह्यूमन होगा, लेकिन हमेशा ह्यूमन नहीं होगा। ये क्या क्या हो सकता है, मैं आगे बताता हूं आपको क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, केवल ह्यूमन की तरह दिख रहा है इसलिए ह्यूमन नहीं है। ये ह्यूमन है, लेकिन इसमें ह्यूमन के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी। राइट, पहली चीज ये हो गई। एक्टर जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने वाला है, इसको हम इस तरीके से स्टिक फिगर से दिखाते हैं। स्टिक फिगर ही होते हैं। फिर आगे असली चीज पे, असली मुद्दा तो यही है, सारी डिस्कशन तो यही है, यूज केस, असली डिस्कशन यही है। जो गोले में, इलिप्स में जो चीज आप लिखेंगे वही यूज केस है, वही यूज केस है। फिर से बोल रहा हूं, यही यूज केस है, बाकी ये सब सपोर्टिंग कास्ट है। हीरो ये है इस पिक्चर का, यूज केस इलिप्स में दिया जाता है, अंडाकार एक गोलाई में आप इसको देते हैं। उसके बाद आपस में कुछ इंटरेक्शन रहेंगे, कोई किसी को देगा, कोई किसी को लेगा, कोई किसी को कुछ इंक्लूड करेगा, कोई किसी को एक्सक्लूड करेगा, कोई किसी को एक्सटेंड करेगा, वो सब लाइनों से प्रेजेंट करेंगे। तो 3 तरीके की लाइन है, मैं इनको डिटेल में बताऊंगा, जनरलाइजेशन, एक्सटेंड और इंक्लूड। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, वो है बाउंड्री। अब आप बाउंड्री को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा कि यूज केस तो यहां पर है, तो यूज केस तो इसके अंदर है, ये आपके सिस्टम है ना, ये करेगा, फिर ये इसकी मदद लेगा, ये इसकी मदद लेगा, ऐसे करके एक आप सिस्टम बना देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक यहां पर इंसान इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन एक सिस्टम भी इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दूसरा सिस्टम इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल इंटरफेसेस है, ये जो एक्सटर्नल है, इनको दूर करना है, या फिर इनको बताना है बाकायदा बाउंड्री के साथ, देखिए ये साहब जो लोग हैं, या ये जो सिस्टम्स हैं, ये बाहर के हैं, हमारा सिस्टम ये है। ओके, ये बाउंड्री बताता है, और यहां पर आप नाम भी लिखेंगे बाकायदा, अभी आएगा सब। सबसे पहला सवाल होता है कि ये जो एक्टर है, इनको आप कैसे चूज करेंगे? सबसे पहला सवाल, अगर आपने एक्टर चूज कर लिया तो आपका काम बन गया। तो एक्टर का मैंने डायग्राम तो आदमी का बना दिया, एक्टर का बना दें। चलिए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, और ये एक्टर हो गए। ठीक, एक्टर को कैसे पसंद करेंगे? कोई पिक्चर बनाते हैं आप, तो हीरो को कैसे चुनते हैं आप? कोई तो आपका क्राइटेरिया होता होगा। इसी तरीके से क्राइटेरिया यहां पर है। पहली चीज यह है कि हु विल यूज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, कौन लीड रोल करेगा, ये करेगा, वो ही एक्टर होगा। सब चीजों को देखिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन फंक्शनैलिटी करने वाला है, वही आपका एक्टर हो जाएगा। ये आदमी भी हो सकता है, ये सिस्टम भी हो सकता है, ये डेटाबेस भी हो सकता है, ये कोई लेयर भी हो सकती है, नेटवर्क स्टैक की, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा वो हो गया। दूसरी चीज ये है, कौन सपोर्ट करने वाला। आपने एक सिस्टम बना दिया एटीएम का, कौन सपोर्ट करेगा इसको? आप तो जाएंगे, पैसे निकाल देंगे, उसके बाद आप गुस्सा करेंगे, अरे यार पैसे नहीं निकलते कभी इसमें। तो एक आदमी यहां पर होगा, या एक इंसान होगा, या एक ऐसा एक्टर होगा जो इसको मेंटेन करेगा। ये तब एक और एक्टर बन गया। ये तरीके होते हैं एक्टर फाइंड करने की। एक और चीज समझिए कि कौन सा हार्डवेयर
ये सिस्टम हैंडल करने वाला है, वो भी एक एक्टर हो जाएगा, वो भी एक एक्टर हो जाएगा। फिर किस और सिस्टम के साथ ये इंटरेक्ट करने वाला है, यानी यहां पर आपने एक यूज केस दिया, वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, बगैर इसके साथ इसका काम नहीं चलेगा। ये एक सिस्टम, ये तो यूज केस हो गया, लेकिन इसको कौन इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, वो भी एक एक्टर हो गया। इसके अलावा जो रिजल्ट आने वाले हैं, जो जवाब आने वाले हैं, जो आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है, उसमें किसका इंटरेस्ट है, यानी उस रिजल्ट को देखना कौन चाहता है, कौन समझना चाहता है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए उनको भी जोड़ दीजिए, वो भी एक एक्टर हो गए। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आप पता कर पाएंगे कि एक्टर होंगे कौन, तब एक्टर बना पाएंगे। एक्टर बना लिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक्टर से काम कैसे शुरू होगा, कैसे यूज केस बनेंगे। चलिए साहब, एक यूज केस बनाने का तरीका मैं आपको समझाता हूं। ये एक्टर हो गया, एक कॉलेज है, एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होंगे, एक्टर, स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट्स नहीं है तो यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती, अगर स्टूडेंट्स है तो टीचर क्या करेंगे, स्टूडेंट्स नहीं है तो बिल्डिंग क्या करेगी, स्टूडेंट नहीं है तो हॉस्टल क्या करेंगे। तो ये जो स्टूडेंट है, ये तो सबसे पहली बात है, ये सीधे पता चल गया कि अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, तो एक्टर हो गया ये पहली चीज। अब एक्टर आए भैया वहां पर कॉलेज में, क्या करेंगे, ये किसी कोर्स के लिए रजिस्टर करेंगे, आके घूम के तो नहीं चले जाएंगे, कैंटीन में बस चाय पी के तो नहीं चले जाएंगे ना, आएंगे तो कुछ करके जाएंगे, कुछ कोर्स में रजिस्टर करेंगे। तो पहला काम है कोर्स में रजिस्टर करना, तो रजिस्टर इन कोर्स, ये आपका हो गया यूज केस, ये हो गया आपका एक्टर। और एक्टर का नाम क्या दे देंगे, स्टूडेंट दे दीजिए, हो गया। इनके बीच में लाइन बन रही है, ऐसी लाइन, केवल एक लाइन, इसमें ना एरो है ना कुछ है। फिर जॉब टाइटल से कंफ्यूज ना कर दें। अगर आपको यूजर बोलता है मुझे एक मैनेजर चाहिए, मुझे मेरे एक ये सिपाही चाहिए, या आप ये कहें कि मतलब गार्ड चाहिए, ऐसे दो चार उसने नाम ले लिए, आपने कहा अरे ये नाम है, चलो इन सबको एक्टर बना देते हैं ना, ऐसे नहीं करना। जॉब एक्टर्स, जॉब टाइटल से कंफ्यूज नहीं होना है। यूज केस डायग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। अगर आपने कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी तो मैंने जो शुरुआती बात बताई वो फेल हो जाएगी, यूजर और आप इसे समझ सके। एक बेचारा नया कोई कॉलेज से पास आउट होके आया है, वो भी समझ पाए, तो कॉम्प्लेक्स मत बनाइएगा और जेनेरिक केसेस बनाइए। जेनेरिक का मतलब ये होता है बहुत ही बहुत जनरल, जेनेरिक शब्द आया जनरल से, जनरल जेनेरिक मतलब जैसे कहते हैं जनरल स्टोर, सब कुछ मिल जाता है वहां पे, ऐसी जेनेरिक हो गया है। शुरुआत में इसको डिटेल ना करें, धीरे धीरे इसको डिटेल कर सकते हैं, बहुत डिटेल मत करिएगा वरना डिजाइन का क्या काम होगा। आगे तो डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे ना, आप डिजाइन चीज बनाएंगे, तो इसको उतना कॉम्प्लेक्स मत करिए। एक और चीज जोड़ देता हूं इसमें, इनका एक ही काम तो नहीं होगा, ये कुछ और भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये एडमिन में जाके या फाइनेंस सेक्शन में जाके पे फीस, ये काम ये हो सकता है, तो इसको भी आप बना दीजिए एक यूज केस। या आप एक और चीज जोड़ दीजिए, जैसे साइन अप फॉर ट्यूटोरियल्स है, या और भी आपको जो सही लगता है वो आप जोड़िए। ध्यान रखिएगा आपका यूज केस मेरे यूज केस से बराबर हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिर अब सवाल उठता है कि भाई एक्टर तो हमने पता कर लिए, यूज केस का भी थोड़ा बहुत देख लिया, लेकिन यूज केसेस को समझने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। पहली चीज ये होगी कि विच फंक्शंस डज द एक्टर रिक्वायर फॉर द सिस्टम। अब आपने एक्टर तो बना दिए, एक्टर इस सिस्टम से क्या चाहता है, तो उसके लिए इस एक्टर को क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया रजिस्टर फॉर कोर्स, आ गया एक यूज केस। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साइन अप फॉर ट्यूटोरियल्स या पे फीस, साइन अप फॉर ट्यूटोरियल्स कर देते, ये दो काम हो गए। अब डज द एक्टर हैव टू बी नोटिफाइड अबाउट इवेंट्स इन द सिस्टम, कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो एक्टर को पता होना चाहिए, या एक्टर कुछ इनपुट दे रहा है इसमें, क्या ये इवेंट आपको फंक्शनैलिटी किस टर्म में दिखा रहे हैं। एक और चीज जोड़ता हूं, टाइम टेबल बनना है, क्या इसमें स्टूडेंट का रोल होगा, टीचर का रोल होगा, टीचर का रोल होगा। लेकिन ये टीचर बोलते हैं कि अरे आप तो डिफरेंट क्लासेस में भी जाते हैं, तो इनको पता करना पड़ेगा कि जब मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगा, पहले तो टाइम टेबल बनाऊंगा, व्यू टाइम टेबल, ये केवल यही देख पाएंगे जो बनाएंगे, इसको मतलब ये अमेंड कर दीजिए, अमेंड टाइम टेबल। लेकिन अमेंड टाइम टेबल में यूजर, इसके स्टूडेंट की भी तो इनपुट लेने पड़ेंगे ना, कई कॉलेज में नहीं लेंगे, कई कॉलेज में ले लेंगे, तो इसको इनके साथ जोड़ दीजिए और इनको इसके साथ जोड़ दीजिए, और इनको एरो नहीं बनाना है,
लाइन बनानी, इनको भी इसके साथ जोड़ दीजिए। यानी जो दिमाग में हमारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक्टर का काम हम किसी तरीके से इजी कर सकते हैं, एफिशिएंट कर सकते हैं, नया एक वो डाल के, यूज केस डाल के, क्यों नहीं कर सकते? अमेन टेबल जो हमने डाला उसमें हमने स्टूडेंट को क्यों इंक्लूड किया, टीचर को क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि टीचर और स्टूडेंट को मिलके ही तो टाइम टेबल में अमेंडमेंट होगा। टीचर ने अमेंडमेंट कर दिया और स्टूडेंट अवेलेबल ही नहीं है, स्टूडेंट किसी और क्लास में बैठे हैं, तो क्या फायदा होगा इसका? ये सवाल अगर आप दिमाग में डालेंगे तब आप यूज केसेस बना पाएंगे एक्टर के साथ। अब मैं आता हूं जनरलाइजेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, जनरलाइजेशन समझिए। ये जो शब्द आता है जनरलाइजेशन, शब्द आता है जेनेरिक से, जनरल से। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जनरल स्टोर पे सब कुछ मिल जाता है ना। आप बोलेंगे कि चाय दे दो, चूना दे दो, पत्ती दे दो, जो मांगेंगे वो आपको दे देगा। वो तो मतलब जनरलाइज्ड है वहां पर। ऐसे नहीं कि ना 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 हम तो केवल बजाज का सामान रखते हैं भाई, तो वो तो स्पेसिफिक हो गया ना। तो जनरल और स्पेसिफिक, अब इसको जनरलाइज करने का क्या मतलब हो गया कि स्टूडेंट आ गए, जैसे मैंने कहा कि कॉलेज में पहुंचे स्टूडेंट, अब इन्होंने कर रखा है कॉमर्स से 12th क्लास, इन्होंने कर रखा है साइंस से या मैथ से या फिर आप कुछ और ले लीजिए आर्ट से। तो ये एक ही फैकल्टी में तो नहीं जाएंगे, एक ही जगह रजिस्टर्ड कोर्स नहीं कराएंगे, इनके अलग अलग कोर्सेज होंगे। या फिर ये कुछ और हो सकता है, इनकी उम्र इतनी होगी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, ये अभी केवल अंडर ग्रेजुएट में हो तो अंडर ग्रेजुएट कर दीजिए, इनको एक और एक्टर बना दीजिए। यहाँ पे हो सकता है ये मास्टर स्टूडेंट हो, पता तो चले मास्टर कौन है, वरना सारे घालमेल हो जाएगा, तो मास्टर स्टूडेंट बना दीजिए यहाँ पे। ठीक, एक और बना दीजिए यहाँ पर, जैसे कोई 2-4 दिन के लिए आया है, किसी कोर्स के लिए आया है थोड़े दिनों के लिए, एक और एक्टर बना दीजिए आप। तो आपने क्या किया, ये तीनों ही स्टूडेंट है, ध्यान रखिएगा, ये स्टूडेंट तीनों ही स्टूडेंट है, लेकिन ये स्पेशलाइज स्टूडेंट है, आपने जनरलाइज कर दिया। आपने क्या किया, थोड़ा और जनरल बना दिया इनको। ये तो था, ये बजाज थे, स्पेसिफिक हो गए थे, अब इनको थोड़ा सा और जनरलाइज कर दिया, थोड़ा और जनरलाइज कर दिया, थोड़ा और ऐसे करके इनको और डिवाइड कर सकते हैं। तो इनके लिए एरो कैसे होगा, इनका एरो होगा यहां से शुरू होगा और यहां पर एक ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, ट्राइंगल, ध्यान रखिएगा, ये ट्राइंगल बनेगा। ऐसे जनरलाइजेशन होता है, जनरलाइजेशन का मतलब यही होता है। अब एक और एग्जांपल देता हूं जनरलाइजेशन का। बिल पेमेंट होना है, बिल पेमेंट होना है। अब बिल पेमेंट यूपीआई से हो सकता है, आजकल यूपीआई से हो सकता है, कैश क्रेडिट कार्ड तो है ही है। हो सकता है आप बैंक ट्रांसफर करना चाहें, यूपीआई से पे करना चाहें, पेटीएम से पे करना चाहें, क्रेडिट कार्ड से करना चाहें, कैश से करना चाहें। तो ये इसको हम जनरलाइज कर दिया ना हमने। ये सारे के ये चारों तभी आएंगे जब इन सबको मैं इंक्लूड करके अगर एक जगह बॉक्स में रख दूं तो उसका मतलब क्या होगा, वो बिल पेमेंट होगा। इन चारों को बक्से में डाल के बोलूंगा तो बिल पेमेंट हो जाएगा। तो इनको हमने क्या किया, अलग अलग जनरलाइज कर दिया। अब ये सारे जो हो गए ना, ये जनरलाइज्ड हो गए, यानी ये जनरलाइजेशन होता है। इसको ट्रायंगल बना देते हैं, इसको ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, जनरलाइजेशन हो गया। अब आती है इंक्लूड रिलेशनशिप। इंक्लूड मतलब इसमें निहित है, ये करोगे तो ये जरूर करना पड़ेगा, ये करोगे तो ये जरूर करना पड़ेगा। अगर आपने खाना बनाया तो नमक डालना ही पड़ेगा, नमक नहीं डालोगे तो लोग खा नहीं पाएंगे, नमक डालना ही पड़ेगा। तो कैसे, एक मैं आपको बताता हूं। आप लोग बहुत सारी शॉपिंग करते होंगे, चलिए साहब शॉपिंग कर रहे हैं, हमने क्या किया, व्यू आइटम कर दिया, देख लिया, फिर हमको क्या बड़ा पसंद आ गया, हमको ऑर्डर आइटम करना है, हमको ट्रैक करना है। अब बड़ी अंदर वो हो रही है कि कब आएगा, ट्रैक पैकेज करना है। तो व्यू आइटम के लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है क्या, ना, देखने के लिए लॉगिन का कुछ नहीं है, गूगल में डालिए देख लीजिए। लेकिन अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं आइटम को तो आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा, इसके बगैर कोई चांस ही नहीं है। बगैर लॉगिन किए कोई भी ऐसा, ना फ्लिपकार्ट ना अमेजन, कोई भी आपको अलाउ ही नहीं करेगा। अब आप जब लॉगिन हो गए तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं। आपने ट्रैक करना शुरू किया, लॉगिन करें, ट्रैक किया, लॉगिन किया, ट्रैक किया। तो ये जो चीज है, अगर आपको ऑर्डर करना है या ट्रांजैक्शन करना है या फिर ट्रैक करना है, ट्रांजैक्शन भी आता है इसमें, पेमेंट भी आता है, तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा इसको। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। अब डॉट 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 कर देता हूं, डॉट डॉट लाइन है और एरो यहां लगेगा, क्या, एरो यहां लगेगा, डॉट 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 डॉट, एरो यहां लगेगा। तो ये जो है, ये जो रिलेशनशिप बनी है, ये है इंक्लूड रिलेशनशिप। क्या बनी है, इंक्लूड रिलेशनशिप। ध्यान रहेगा, इंक्लूड रिलेशन मतलब जब भी ये होगा ये करना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते आप। ये है तो ये इंक्लूडेड है, ट्रैक करना है, ट्रांजैक्शन करना है, आपको लॉगिन पे जाना ही पड़ेगा, ये इंक्लूड रिलेशनशिप है।
उसके बाद एक्सटेंड रिलेशनशिप है। एक्सटेंड का मतलब यह है कि अगर कुछ ट्रिगर होगा, अगर कुछ होगा तब कुछ चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए एक, मैं आपको यहां के एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए हो क्या रहा है इसमें कि एक कस्टमर है। अच्छा, एक चीज इसमें करने से पहले बता दूं कि अगर आप मान लीजिए ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है, और आपको ये जो रिलेशन है इसके बारे में बताना भी है, तो आप ऐसे करके यूं बता भी सकते हैं, यहां लिख सकते हैं ये क्या काम कर रहा है, कब होगा, ये एक्सटेंड कब होगा, क्या कारण से होगा। तो एक्सटेंशन पॉइंट या इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ये भी अलाउड है इसमें। तो एक्सटेंड रिलेशनशिप में जैसे मैं आपको यहां बताता हूं कि एक कस्टमर है, ये मेक पेमेंट करेगा, लेकिन मेक पेमेंट करेगा तो यहां पर आपका है एक्सटेंशन पॉइंट्स पेमेंट टाइप। तो एक्सटेंशन पॉइंट लिखा हुआ है कि ये इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा है, और यही हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। मैं आपको प्रोग्रामिंग के हिसाब से भी समझाऊंगा। तो पेमेंट टाइप, अब पेमेंट टाइप अगर एक यूजर क्लिक करता है क्रेडिट कार्ड, तो क्या कैश पे जाएगा? नहीं जाएगा। क्रेडिट कार्ड करता है तो तब क्रेडिट कार्ड वाला कॉल हो जाएगा, या कहेंगे एक्सटेंड हो जाएगा। तो एक्सटेंड रिलेशनशिप भी आप इस तरीके से एक्सटेंड लिखते हैं, और ये तभी कॉल होगा जब यूजर क्लिक करेगा मेक पेमेंट, आई वांट टू पे थ्रू क्रेडिट कार्ड। अब आप मुझे बताइए, यहां पर अगर वो कैश सिलेक्ट करता है तो क्या क्रेडिट कार्ड वाला ओपन होगा या ये चीज चलेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब ये एक्सटेंडेड है, ये एक्सटेंडेड है, जब इसकी जरूरत होगी तब इसको कॉल किया जाएगा, अदरवाइज ये बैठा रहेगा। इंक्लूड में ऐसा नहीं है, इंक्लूड में वो हमेशा कॉल रहेगा। यहां पर आइएगा, यहां ओपन करना है बैंक अकाउंट, और ओपन करना है बैंक अकाउंट, मैं अकेला आया हूं, मुझे बैंक अकाउंट ओपन करना है, मैं तो क्या करूंगा? ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बीवी के साथ भी आया हूं, मैं कहता हूं नहीं सर मेरी बीवी को भी आप इंक्लूड करिए, जॉइंट अकाउंट, तो जैसे ही ओपन बैंक अकाउंट में जाएंगे, यहां पर एक एक्सटेंशन पॉइंट है कि भाई अगर कोई कहता है कि जॉइंट अकाउंट होल्ड करना है, तब ये वाला यूज केस तब इसके साथ एक्सटेंड होगा, अदरवाइज नहीं। ये तभी होगा जब जरूरत होगी। सिस्टम बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक सेपरेशन, क्लियर सेपरेशन देता है कि एक्टर क्या है और यूज केसेस क्या है। इंक्लूड एक्सक्लूड तो सब इसी के अंदर चलेगा, लेकिन एक्सटर्नल कौन है, इंटरनल कौन है, इसका क्लियर जो बाउंड्री है वो ये सिस्टम बाउंड्री बताता है। सिस्टम बाउंड्री बताता है कौन सा पार्ट सिस्टम का एक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये हो सकता है इसके साथ इंटरेक्ट ना कर रहा। तो हर तरीके से यहां पर आपको एक परिधि देनी पड़ेगी, बाउंड्री देनी पड़ेगी। इसमें एक और चीज आती है यूज केस डिस्क्रिप्शन। हर एक गोला जो आपने बनाया है, हर एक जो राउंड बनाया है, अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एग्जाम केवल देने के पर्पज से आप देख रहे हैं। अगर आप जब कंपनी में जाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर लीड, या जो भी आप आईटी सोल्यूशन में करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये बनाने पड़ेंगे। बनाने के लिए क्या है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। यहां पर ये बेसिक यूज केस टेम्पलेट पे ध्यान रखिएगा, ये बेसिक है, मतलब इसमें कुछ लिखा नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। आपको पैसा निकालना है, विड्रॉ करना है मनी, तो यूज केस में क्या लिखेंगे, यहां कुछ नहीं लिखा है ना, यहां पर लिखेंगे आप विथड्रॉ मनी, पैसा निकालना है भाई। गोल क्या है, काम क्या है, मतलब इसका काम क्या है, इस यूज केस का काम। अच्छा, इन्हीं गोलों की बात कर रहा हूं, मैंने कहा था यही गोले एक्टर हैं, यही रिएक्टर हैं, वही यही सब कुछ है यूज केस में। तो विड्रॉ मनी क्या काम करेगा, इसका मतलब यह है कि कार्ड होल्डर जब इसको ये यूज केस कॉल करेगा तो वो उसको पैसे निकल के आएंगे, लिमिट, बेसिक डेली लिमिट के हिसाब से। इसकी प्री कंडीशन क्या होगी, पहली चीज तो एटीएम काम करना चाहिए, दूसरा ये है कि एटीएम में पैसे होने चाहिए, तो ये प्री कंडीशन में आ गया। सक्सेस एंड कंडीशन क्या है, अगर सब कुछ सही रहा तो इनको पैसे मिल जाएंगे, ठीक। फेल्ड एंड कंडीशन, देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपका, ये तो एक एग्जांपल लिया ना मैंने, यहां पर भी नहीं बन रहा है लेकिन बनेगा। प्राइमरी एक्टर क्या है इसमें, कौन है यहां पर, कौन इंटरेक्ट कर रहा है, प्राइमरी एक्टर तो आप ही है ना, आप कार्ड डालेंगे तो पैसे निकलेगा, तो कार्ड होल्डर हो गया, ठीक है। सेकेंडरी एक्टर्स क्या है आपको नहीं पता, लेकिन एटीएम पीछे सेकेंडरी एक्टर का काम कर रहा है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, जैसे कार्ड होल्डर्स का बैंक इस पे काम कर रहा है। ट्रिगर क्या है इसमें, ट्रिगर ये है कि जैसे ही आप कार्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे आपके पास पैसा आएगा। तो ट्रिगर ये है कि कार्ड होल्डर कार्ड इंट्रोड्यूस करता है एटीएम में अपना कार्ड डालेगा। अब एक एग्जांपल देखेंगे, ये बैंकिंग का एग्जांपल है। बैंकिंग का एग्जांपल ऐसे शुरू करते हैं कि सबसे पहले आप समझिए, हर एक एक्टर किसी ना किसी यूज केस के साथ लिंक होना चाहिए। हर एक एक्टर मल्टीपल यूज केस के साथ लिंक कर सकते हैं आप,
और मल्टीपल एक्टर्स इसको एसोसिएट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं सिंगल यूज केस के साथ। तो देखिए मैं बैंकिंग का एग्जांपल ले रहा हूं। आप एक कस्टमर है, कस्टमर हो गए तो आप एक्टर हो गए, आपके बगैर तो काम नहीं चलेगा। अगर बैंक कस्टमर ही नहीं है तो बैंक अपने आप बिल्डिंग खड़ा करके क्या करेगा, ठीक। अब आप जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, बैंक। अगर बैंक है तो बैंक एम्प्लॉय भी होना चाहिए, बैंक एम्प्लॉय एक एक्टर हो गए। अब क्या होगा, आप जाएंगे, आप सबसे पहले क्या करते हैं बैंक में, सब कुछ भी करने से पहले आपको अकाउंट अपना बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला यूज केस होगा आपका अकाउंट ओपन अकाउंट। ये आपके साथ इसको जोड़ दीजिए, किसके साथ, किसके पास जाके ओपन कराएंगे, बैंक एम्प्लॉय के साथ, तो इनको जोड़ दीजिए। ये दोनों इस यूज केस के साथ लिंक हो गए। अब आपको पैसे डिपॉजिट करने, अकाउंट हो गया, पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो अब तो आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है आजकल के जमाने में। पहले तो पड़ती थी, पहले आपको बैंक एम्प्लॉय के पास जाना पड़ेगा, उनको पैसे देना पड़ेगा, वो डिपॉजिट करते हैं। तो चलिए अब आज के जमाने में मान लेते हैं हमको पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो ये दूसरा यूज केस हो गया डिपॉजिट फंड्स, इसके साथ लिंक कर दीजिए। शुरुआत से समझ गए आप क्या क्या हुआ, इसमें क्या क्या चीज हो गई। हर एक एक्टर किसी ना किसी यूज केस के साथ लिंक्ड है, पहली चीज तो ये हो गई। एक्टर कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल यूज केस, एक एक्टर जो है कस्टमर, वो दो यूज केस के साथ एक साथ हमने लिंक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये आपके एम्प्लॉय है। मल्टीपल एक्टर्स कैन बी एसोसिएटेड विद सिंगल यूज केस, तो मल्टीपल कितने, एक ये कस्टमर हो गया और ये बैंक एम्प्लॉय हो गए, दोनों के दोनों ये ओपन अकाउंट के साथ लिंक हो गए ना, तो ये तीनों चीज हो गई इसमें। चलिए ये हमारा बेसिक बन गया। अब इसी से आगे बढ़ाएंगे, ये बन चुका है हमारा, ये बन चुका है। अब हम जनरलाइजेशन डालते हैं। एक कस्टमर क्या हो सकता है, एक कस्टमर ऐसा हो सकता है जो ओल्ड एज कस्टमर हो, उसके लिए हो सकता है अलग तरीका। एक कस्टमर हो सकता है जो केवल फॉरेन करेंसी लेके आता हो एक्सचेंज कराने के लिए। एक कस्टमर होगा जो बच्चा होगा जो केवल पढ़ने लाना चाहता है, उसने लोन ले रखा होगा, तो लोन के लिए आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इनमें से एक चीज और जोड़ते हैं। क्या करेंगे, हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। इसमें मैं 3 जनरलाइजेशन आपको बता दिए, करूंगा एक ही, 3 बता दिए मैंने आपको, एक करके देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए एक एक्टर ऐसा हो गया जो काम करेगा, जो केवल करेंसी केस से रिलेटेड के लिए बैंक में आया हुआ है या उसने ओपन अकाउंट किया है, तो ये भी कस्टमर है, ये भी कस्टमर है, तो ये जनरलाइज हो गया ना। तो आप कैसे करेंगे, ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल क्या बनना है, ट्रायंगल, ऐसे करके ट्रायंगल। और किस से किस डायरेक्शन में होगा, ये जनरलाइज है, ये जनरलाइज है, तो यहां से यहां तक करेंगे इसका जनरलाइजेशन। तो इसका हम कैसे कह सकते हैं, करेंसी कस्टमर, सीसी कर देते हैं। अब इसका काम क्या है, इसका यूज केस क्या बनेगा, ऐसे मैंने बताया था हर एक एक्टर को किसी न किसी यूज केस के साथ तो जुड़ना पड़ता है। तो यहां पर एक हम यूज केस डालेंगे, इस यूज केस को कहेंगे कन्वर्ट करेंसी, जोड़ दीजिए इसके साथ। ये हमने एक और चीज जोड़ दी, जनरलाइजेशन में डाल दिया इसको। अब मैं जरा उन प्रोग्रामर्स के दिमाग में कुछ डालना चाहता हूं जो ये देखना चाहेंगे हो कैसे रहा है, इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे या डिजाइन में कैसे डालेंगे। यहां पर हो रहा है इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस है वो कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। यानी जो डिसेंडेंट्स है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं। तो डिसेंडेंट, इनके पास एक से ज्यादा केस है, क्योंकि ये भी कस्टमर है, लेकिन इसके पास थोड़ी एक एक्स्ट्रा पावर है कि वो करेंसी कन्वर्ट कर सकता है या करेंसी से डील कर रहा है। तो इसका स्पेसिफिक एक एक्स्ट्रा रोल हो गया। यहां पर आप प्रोग्रामिंग वाले भी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको जब जावा और सी प्लस में करेंगे ना, तो इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जनरलाइजेशन के लिए। अब ये यहां पर एक्सटेंड रिलेशनशिप, तो आपको मैंने बताया था यहां तक हम बना चुके थे। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड क्या करेंगे कि यदि कोई आता है और आप कहते हैं कि 10,000 से ऊपर फंड अगर आप करें, ठीक, या आप मान लीजिए 55 साल के ज़ईफ हैं, बुजुर्ग हैं, तो हम आपको कुछ बोनस देंगे। इसमें हम लाएंगे एक्सटेंड रिलेशनशिप। एक्सटेंड तभी उपयोग होता है जब इसकी जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक्सटेंड रिलेशनशिप में डालता हूं, यहां पर हम कहेंगे कैलकुलेट बोनस, और ये तभी होगा, और ये बनता कैसे है, डॉट 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 ऐसे करके, ये तभी होगा, और यहां पर बीच में लिख देंगे आप एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या लिखेंगे, एक्सटेंड। और ये तभी होगा, अगर चाहें तो इसमें आप जोड़ सकते हैं ऐसे, आप कह सकते हैं या 10,000 से ऊपर किसी ने डिपॉजिट किया, या एज जो है वो 55 से ऊपर है। तो ये जो लकीर मैंने डाली है, ये डाली है एक्सटेंड के लिए, एक्सटेंड के लिए। अब प्रोग्रामिंग वालों को के लिए कुछ क्या दिया जाए इसमें, इसमें यह है कि हमारा एक्सटेंड जो हो रहा है वो हम
जब क्लासेस में लिखते हैं ना दिस एक्सटेंड्स, ये तभी होगा, ये फंक्शन क्या होगा, किसी ट्रिगर पे कॉल हो रहा है, तो ट्रिगर इसमें डालना पड़ेगा जब आप डिजाइन करेंगे या एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहां पर एक्सटेंड रिलेशनशिप है। अब आइए इंक्लूड रिलेशनशिप पे। इस पे मैं पहले प्रोग्रामिंग वालों को बता दूं कि हो क्या रहा है। इसमें यह हो रहा है कि एक बेस क्लास है या कहें बेस यूज केस है। हमारा काम यह है कि हम कंटेंट को, जैसे मान लीजिए एक ऐसा यूज केस है जिसको रीयूज करना है, एक बना के रख दिया, वो हर एक क्लास या हर एक उसको यूज कर रही है। तो यहां पर बेस क्लास, जो बेस यूज क्लास है, एक ये इनकम्प्लीट है अगर ये वाला जो इंक्लूडेड यूज केसेस में ना हो, यानी ये जो बेस क्लास इसको यूज करेगी और ये ऑप्शनल नहीं है, ये यूज होना ही होना है। अब हमारे प्रोग्राम में ये हमारा जो हमने लिया एग्जांपल, इसमें कैसे डालेंगे, यहां तक तो समझ गए ना आप, इसके आगे जोड़ रहा हूं। अब हम इसमें इंक्लूड रिलेशनशिप डाल रहे हैं। इंक्लूड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब भी आप डिपॉजिट करें फंड को, या एक और इसमें यूज केस में डाल देता हूं, वो यूज केस हो गया विथड्रॉ फंड। अगर आपने डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया फंड, तब अगर 100 रुपए आपके अकाउंट में 20 रुपए डालेंगे तो 120 करना ही पड़ेगा ना, आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 100 रुपए है 20 रुपए निकाल देंगे तो 80 रुपए करना ही पड़ेगा, उसको ऑप्शन ही नहीं है। तो ये ऑप्शनलेस चांस है आपका इंक्लूड। क्या होगा? इंक्लूड। तो आप यहां पर लिखेंगे अपडेट बैलेंस। अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया तो ये अपने आप इस एक इंक्लूड रिलेशनशिप है इसके साथ, यहां पर इंक्लूड लिख दीजिए, यहां लिख देता हूं इंक्लूड। इसी तरीके से जब आप विड्रॉ फंड करेंगे तो एक और इंक्लूड रिलेशनशिप डाल दीजिए। अगर आप ये यूज केस चलेगा तो ये यूज केस चलेगा ही चलेगा, ये यूज केस चलेगा तो ये यूज केस चलेगा ही चलेगा। तो हमने इसमें अभी इंक्लूड रिलेशनशिप भी डाल दी। तो इस तरीके से आप अपना यूज केस आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये बात हुई यूज केस की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।